गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज 29 तारीख की मुरली है। बहुत अच्छा बाबा ने निशानी पूछी है। पूछा है कि जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ, बताइए। अच्छा, और क्या होगा? और क्या होगा बताइए। हाँ, अच्छा, और सुनाओ बहने। ज्ञान की पराकाष्ठा होगी, उसकी निशानी क्या होगी? 4 निशानी बताइए बाबा ने आज। अच्छा, और सुनो, 4 बात बाबा ने बताई है कि जिनके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा होगी, कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एक रस रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। ये 4 बात बाबा ने आज सुनाई है, सुनते जाओ। मीठे बच्चे, जितना समय मिले सच्ची कमाई करो, चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ नहीं। जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होंगी उसकी निशानी सुनाओ। जो सुनी फिर से सुनिए। जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होंगी उनकी सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, चंचलता समाप्त हो जाएगी। नंबर 3, अवस्था एक रस हो जाएगी और मैनर्स सुधरते जाएंगे। दूसरा है प्रश्न, शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी? क्या होगी रिजल्ट? बाबा की याद नहीं होगी तो क्या होगा? अनुभव होगा ना? क्या होता है? कोई ना कोई विकर्म जरूर होगा। बुद्धि इतना भी नहीं काम करेगी कि हमारे द्वारा कोई विकर्म हो रहा है, वो भी उसको नहीं पता पड़ेगा। बाप का फरमान न मानने के कारण क्या होता रहेगा? धोखा खाते रहेंगे। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों को खातरी हो गई है कि बेहद का बाप आया हुआ है। कृष्ण को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। यह गीत तो यहाँ के नाटक वालों ने बनाए हुए हैं। महाराजाधिराज कृष्ण के लिए कहते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो नहीं बनता हूं, तुम बच्चों को बनाता हूं। तो इन गीतों से भी कुछ न कुछ अच्छा अर्थ निकलता है। बेहद का बाप गरीब निवास जरूर है। जिस भारत को शाहूकार बनाते हैं वह भारत अब क्या हो गया है? गरीब बन गया है। भारत में ही उनका जन्म होता है और कहीं उनका जन्म गाया हुआ नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, भारत भूमि महान है, भारत ही अविनाशी खंड है। तो भारत भूमि में ही परमात्मा का
अवतरण होता है। भले पूजा करते हैं, कोई भी नेशन में यह चित्र है, परंतु जन्म तो यहाँ होता है ना। जैसे क्राइस्ट का जन्म और कोई जगह है, परंतु चित्र तो यहाँ भी है ना। तो भारत को गॉड फादर का क्या कहते हैं? बर्थ प्लेस कहेंगे। मनुष्य तो कुछ समझते नहीं, वह तो नहीं समझते हैं, इसलिए क्या बोल देते हैं? बाबा कहते हैं मनुष्य कुछ समझते नहीं है, इसलिए क्या बोल देते हैं? वह तो ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते। आगे तुमको भी पता नहीं था, अभी जानते हो कि भारत पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। मनुष्य तो समझते हैं कि परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है। हाँ, मरण से बेशक न्यारा है, क्योंकि उनका अपना शरीर तो है नहीं। बाकी जन्म तो होता है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूं, मेरा दिव्य जन्म है। और मनुष्य तो गर्भ में प्रवेश कर फिर छोटे से बड़े बनते हैं। मैं ऐसा नहीं बनता हूं। हाँ, कृष्ण माँ के गर्भ में जाते हैं, छोटे से बड़ा बनते हैं। हर एक आत्मा अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश कर जन्म लेती है। यह मनुष्य मात्र की बात है। मनुष्य ही कंगाल, मनुष्य ही क्या बनते हैं? मनुष्य ही, बाबा कहते कंगाल, और मनुष्य ही क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? सिरताज बनते हैं। भारत सतयुग आदि में डबल सिरताज था। पवित्रता की निशानी रहती है, पवित्रता का ताज, और साथ में दूसरा कौन सा था? एक है प्योरिटी का। पीछे लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, तो देखो दो ताज है। एक तो पवित्रता का ताज लाइट, और दूसरा रत्न जड़ित ताज था। पवित्रता गुम हो जाने के बाद फिर क्या होता है? सिर्फ एक ताज रहता है। विश्व का मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते एक ताज गुम हो गया। फिर क्या बन गए? एक ताज, दो में से एक ताज गुम हो गया, तो क्या हो गए? क्या हो गए? फिर सिंगल ताज वाले बने। यह तो ज्ञान की बातें हैं। पूज्य से पुजारी बनने कारण एक ताज गुम हो जाता है ना। बाबा कारण सुना रहे हैं, पूज्य से हम क्या बन गए? पुजारी बन गए, इसीलिए क्या हो गया? एक ताज गुम हो गया। राजाए पतित होते आए हैं, और जो पावन राजाए सूर्यवंशी, चंद्रवंशी पास्ट हो गए हैं, उनके चित्रों की पूजा करते आए हैं। जो पवित्र पूज्य थे वही फिर क्या बन गए? पुजारी बने हैं। उनको ही 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। जो भारत कल पूज्य था, सो अब क्या हो गया है? पुजारी बना है। फिर पुजारी गरीब से पूज्य शाहूकार बनना है। बाबा याद दिलाते हैं, पूज्य से पुजारी बने, फिर पुजारी से पूज्य बनाते। अब तो कितना गरीब है। कहाँ हेवन के महल थे, मंदिर के ऊपर भी कितने हीरे जवाहरत जड़े हुए थे, तो ये अपना महल तो और ही अच्छा बनाते होंगे ना।
अभी तो कितना गरीब है, गरीब से शाहूकार अभी तुम फिर बनते हो। खुशी है ना? बाबा देखो याद दिला रहे हैं, पूज्य से पुजारी बने, अभी पुजारी से क्या बना रहे हैं बाबा? पूज्य बना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं गरीब से शाहूकार अभी तुम फिर बनते हो। पुरुषार्थ तुम बच्चों को करना है। युक्तियां तो रोज बतलाते हैं। जितना टाइम फुर्सत मिले यह याद की कमाई करनी है। ये है, अंडरलाइन करो, जितना टाइम फुर्सत मिले तो क्या करना है हमको? यह याद की कमाई करते रहो। ऐसे बहुत काम होते हैं जिनमें बुद्धि नहीं लगानी होती है। इसलिए दादी जानकी हमेशा कहती है अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करो। कोई कोई में बुद्धि लगानी पड़ती है। तो जब फुर्सत मिलती है, घूमने फिरने जाते हो, तो बाप की याद में रहो। यह कमाई बहुत करनी है। यह है सच्ची कमाई। बाकी तो वह है, क्या है? यह तो सच्ची कमाई है। और बाकी वह कौन सी कमाई है? बाकी तो वह है अल्पकाल के लिए झूठी कमाई। यह शिक्षा तुम बच्चों को अब भी मिलती है। तुम जानते हो कि हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। घर बार भी नहीं छुड़ाते हैं। सिर्फ कहते हैं हे बच्चे, विकार में नहीं जाना है। इस पर ही अक्सर करके झगड़ा भी चलता है। और सत्संगों में ऐसे झगड़े थोड़े ही होते हैं। वहां तो जो सुनाया वो सत्य सत्य कहकर चले आते हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल जीवन की बात है। झगड़ा यहाँ होता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में क्या होता है? जब रुद्र ज्ञान यज्ञ की, अविनाशी ये रुद्र ज्ञान यज्ञ की बाबा ने रचना किया, तो बाबा कहते हैं फिर क्या होता है उसमें? क्या होता है? हाँ, सुनो, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, जैसे द्रौपदी को भी दिखाते हैं और पुकारा है, बाबा हमें यह नंगन करते हैं, इनसे बचाओ। बाप की तो शिक्षा है, जब एक रस अवस्था हो जाए तब यह कर्मेंद्रिया शीतल हो, तब तक कोई ना कोई चंचलता चलती रहेगी। जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा हो, बुद्धि में यह ख्याल रहे कि हमको कंपेनियन हो रहना है। विलायत में बहुत बूढ़े वानप्रस्थी होते हैं, समझते हैं कि पिछाड़ी में कौन मालिक बनेंगे। बाल बच्चे तो है नहीं, इसलिए पिछाड़ी में कंपेनियन माना साथी, कंपेनियन बना लेते हैं, फिर भी कुछ उनको देकर चले जाते हैं। तुम लोग तो अखबारें पढ़ते नहीं हो, अखबारों में समाचार बहुत आते हैं। तुम बच्चों को कोई वह पढ़ना नहीं है। बाप तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। जो कुछ भी पढ़े हो तो क्या, नहीं पढ़े तो ठीक है, और जो कुछ भी पढ़े हो तो वह क्या करना है? भूल जाओ। हमको बाप ऐसा पढ़ाते हैं जो हम सच्ची कमाई कर विश्व का मालिक बनते हैं, मालिक बन जाते हैं। बाप कहते हैं, हमेशा बाबा क्या कहते हैं? क्या स्लोगन है हमारा? सच्ची कमाई करो
और विश्व के मालिक तो बाबा ने कहा बन जाते हैं, पर उस विश्व के मालिक बनने के लिए बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं? क्या शिक्षा बाबा देते हैं? विश्व का मालिक बनने के लिए आत्मा समझो अपने को। और बोलो बोलो, बहुत अच्छा बाबा ने आज बताया है, बताओ। मन मना भव, और भोपाल भाई और क्या? विश्व का बताओ बताओ, मालिक बनने के लिए क्या? माया जीत। सुनो अभी बाबा क्या कह रहे। बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, यह तुम्हारे लिए है। अभी तुम बच्चे मंदिर लायक बन रहे हो, तुमको ज्ञान सागर मिला है तो उनका ही सुनना पड़े। दूसरे की तुमको क्या सुनने की दरकार है? मनुष्य टीचर के पास, गुरु के पास जाते हैं तो गुरु कभी ऐसे कहते हैं क्या कि काम विकार में नहीं जाओ? वह तो पावन बनने की शिक्षा देते नहीं। कोई को वैराग्य आता है तो वह घर बार छोड़ भाग जाते हैं। बाप जो शिवाचार्य है वह ज्ञान का कलश तुम माताओं के सिर पर रखते हैं। बाकी इस पतित दुनिया में लक्ष्मी कहाँ से आई? लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में होते हैं। अभी शिव बाबा इन द्वारा बैठ करके समझाते हैं। शिवाचार्य वाच ब्रह्मा मुख से तुम बरोबर स्वर्ग के द्वार खोलते हो तो जरूर तुम ही मालिक बनेंगे। स्वर्ग का द्वार खोलते हो, गोया क्या करते हो? बाबा ने माताओं को, कन्याओं को निमित्त बनाया। बाबा कहते हैं स्वर्ग का द्वार आप ही खोलते हो तो क्या करते हो फिर? स्वर्ग का द्वार खोलते हो, गोया स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नरकवासी मनुष्य को क्या करना? स्वर्गवासी बनाना। बाप भी यह सेवा करते हैं ना। पतित से पावन बनाना ये क्या है हमारा? भाई पतित से पावन सबको बनाना ये क्या है? तुम्हारा भी यह धंधा है। जो बाप का धंधा है वो हम सब बच्चों का धंधा। आत्माओं को स्वर्गवासी बनाओ। स्वर्ग की चाहना तो सब रखते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। उनसे पूछना चाहिए कि जब वह स्वर्ग में गया तो फिर नरक में बुलाकर ब्राह्मण आदि को क्यों खिलाते हो? फिर तो अज्ञान अंधियारा हुआ। तुम यहां से सूक्ष्म वतन में ले जाकर खिलाते हो क्योंकि तुम जानते हो यह पवित्र भोजन है। वह तो मर जाते हैं, उनको पवित्र भोजन थोड़े ही मिलता होगा। लिखते हैं बाबा फलाने का भोग लगाओ तो उनको पवित्र भोजन मिले। गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है? हम सबके लिए बाबा कहते हैं ना भाई, शरीर छोड़ते तो कहते हैं इनका भोग लगाओ। तो गाया हुआ है पवित्र भोजन है। हम यहाँ बाबा के भंडारे से क्या खाते हैं? सभी क्या खाते हैं? ब्रह्मा भोजन। तो क्या कहते हैं? गाया हुआ है देवताएं भी ब्रह्मा भोजन को पसंद करते हैं। बरोबर तुम्हारी महफिल सूक्ष्म वतन में लगती है। ऐसे नहीं कि ध्यान कोई अच्छा है, नहीं, योग को ध्यान नहीं कहा जाता। दो सब्जेक्ट अलग है। ज्ञान अलग है और ध्यान अलग है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि योग को ध्यान नहीं कहा जाता और ध्यान को योग नहीं कहा जाता।